हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube वीडियो में। इस YouTube वीडियो में हम जो है वो साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड का, जो एनसीईआरटी बुक में है, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा, उसके बारे में जो है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा जो पार्ट 1 है, सिमिलरली जो आगे वाले जो पार्ट्स है वो इसके बाद आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं विथ अ पार्ट 1 चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। नाउ सबसे पहले जब भी केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की बात करें तो आप सबके दिमाग में क्या ख्याल आता है? दैट यू स्टडी इन लोअर स्टैंडर्ड फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, राइट? नाउ यहां पे हम फिजिकल चेंज को असाइड रखते हैं, बाजू में रखते हैं, और हम बात करते हैं केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज क्या होता है? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर हमारे पास कोई इनिशियल सब्सटेंस है जो कन्वर्ट होके नए फाइनल सब्सटेंस पे बना है, एंड दैट फाइनल सब्सटेंस कैन नॉट रिवर्स बैक बाय इनिशियल स्टार्टिंग सब्सटेंस, ओके, तो उसको हम बोलेंगे दिस रिएक्शन और दिस चेंज इज अ केमिकल चेंज, राइट? मतलब हमारे पास जो फाइनल है और जो स्टार्टिंग वाला है, ठीक है, तो फाइनल वाला वापस स्टार्टिंग वाले सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। बेसिकली इसको हम जो है वो केमिकल चेंज बोलेंगे। फॉर एग्जांपल रॉटन ऑफ फूड्स, अगर हमारे रॉटन ऑफ फ्रूट्स, जैसे फ्रूट्स अगर खराब हो जाते हैं तो हम उसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते फ्रेश फ्रूट में। लाइक सिमिलर अगर हमारे पास वेजिटेबल्स है, अगर वेजिटेबल को हम कुक कर लें तो उसको वापस हम रॉ वेजिटेबल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर हम साइंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो हमारे पास जो आयरन है, ठीक है, आयरन पे रस्टिंग हो जाता है थोड़े साल या तो थोड़े महीने बाद, अगर वो एक्सपोज टू एयर ज्यादा रहता है तो हम वो रस्टिंग को वापस आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, रस्टिंग प्रिवेंट करने की मेथड जरूर है, लेकिन हम रस्टिंग को वापस आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट? तो हम सबसे पहले यहां पे देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है। सो केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। मतलब ऐसे चेंज की जिसके अंदर वन या वन से ज्यादा सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, तो ये केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपको केमिकल चेंज प्रीवियसली एक्सप्लेन किया कि भाई जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है वो स्टार्टिंग वाले इनिशियल प्रोडक्ट में फिर से वापस नहीं जा सकता। तो सेम यहां पे ऐसा लिखा है कि ऐसे केमिकल चेंज कि जिसके अंदर एक से ज्यादा सब्सटेंस फॉर्म होते हैं केमिकली, और वो केमिकल बॉन्ड से कनेक्ट होने चाहिए, जुड़ने चाहिए, तो उसको हम अगर ये केमिकल चेंज है उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि रॉटन फ्रूट्स, ठीक है, फिर कुक्ड वेजिटेबल्स, देन रस्टिंग ऑफ आयरन, देन और एग्जांपल ले सकते हैं हम कि मिल्क टर्निंग इनटू द कर्ड, तो ये सारे जो एग्जांपल है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज, और ये केमिकल चेंज के अंदर जो रिएक्शन हुई है उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, राइट? नाउ ये तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। नाउ ऐसे कौन से जो इंडिकेशंस है जिससे हमें पता चलता है कि भाई केमिकल रिएक्शन जो है वो एक्चुअली हुई है, तो उसके लिए हम यहां पे देखेंगे कि इन अबोव फैक्टर, मतलब ये सारे ऑब्जर्वेशंस जो है उसमें से कोई भी एक या एक से ज्यादा जो है ऑब्जर्वेशन अगर हमें पता चलते हैं कि भाई हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो फर्स्ट हम लेंगे कि अगर चेंज इन स्टेट, लाइक हमारे स्टेट में चेंज आता है। फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो कि भाई पहले हमारा जो है वो सॉलिड स्टेट था, वो कन्वर्ट होके कहीं पे लिक्विड में हो गया, या लिक्विड कन्वर्ट होके गैस में हो गया, तो ये स्टेट चेंज है। तो स्टेट चेंज जो होते हैं उससे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। सी, इसमें वाटर नहीं आता। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर आइस है और आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया, वाटर फिर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो ये केमिकल चेंज है। नहीं, दिस इज नॉट केमिकल चेंज, बिकॉज
इनिशियल जो सब्सटेंस है, मैंने क्या बोला, इनिशियल और फाइनल जो है वो बहुत अलग होने चाहिए, ठीक है। अभी इनिशियल यहां पे अगर आपके पास आइस है तो उसका फॉर्मूला H2 होगा, उसमें से वाटर बना नॉर्मल H2O फॉर्मूला, और वाटर वेपर अगर बना तो उसका फॉर्मूला भी H2O है, राइट। सो इनिशियल स्टेट चेंज मतलब क्या कि स्टेट में चेंज अगर आएगा और उसकी फॉर्मूला चेंज होती रहेगी, दैट यू कॉल अ केमिकल चेंज। फॉर एग्जांपल अगर कैंडल है तो कैंडल का वैक्स जब मेल्ट होता है तो वो एक टाइप का केमिकल रिएक्शन उसको कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज कैंडल सॉलिड है और वैक्स जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। देन चेंज इन कलर, चेंज इन कलर जो है, अगर आपके पास कोई इनिशियल सब्सटेंस है उसका कलर चेंज हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल हम रॉटिंग वेजिटेबल्स अगर ले तो वेजिटेबल जब फ्रेश होते हैं तब एकदम ग्रीन, लीफी वेजिटेबल एकदम ग्रीन या फ्रेश दिखते हैं या उसका एकदम कलर जो है वो डार्क होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स या आफ्टर सम डेज उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं भाई इसमें केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर, या तो चेंज आपका टेम्परेचर हाई होता है या तो कोई किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर लो होता है, तो हम बोल सकते हैं भाई केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, राइट, तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन हीट प्रोड्यूस हो रही है, मतलब वो सब्सटेंस जो है उसका टेम्परेचर बदल गया, तो हम बोल सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर हुआ, दैट मींस ये जो है ये केमिकल रिएक्शन हो गई हमारी, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर गैस इवॉल्व होता है, राइट, मतलब गैस निकलता है, दो केमिकल मिक्स किए, दो लिक्विड मिक्स किए, गैस प्रोड्यूस हुआ, दैट मींस केमिकल रिएक्शन हुई है। एंड लास्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये प्रेसिपिटेट क्या है। प्रेसिपिटेट इज अ इनसॉल्युबल सब्सटेंस, मतलब वो एक टाइप का इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो दो सब्सटेंस की जब केमिकल रिएक्शन होती है वो तो नीचे पड़ा रहता है, जो इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। आपने कभी देखा होगा कि जब दो केमिकल मिक्स करेंगे तो नीचे जो बीकर है या तो आपका कॉनिकल फ्लास्क है तो उसके अंदर ऐसे व्हाइट कलर का जो इनिशियल सब्सटेंस है या तो कोई भी कलर का इनिशियल सब्सटेंस नीचे रहेगा, तो इसको हम प्रेसिपिटेट बोल सकते हैं। तो अगर कभी दो रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन हुई दो सब्सटेंस के बीच में, उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, देन ऑल्सो यू कैन से कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो ये हमारे सारे जो है वो ऑब्जर्वेशंस हो गए कि भाई केमिकल रिएक्शन कब कब होती है। तो ये आप ऑब्जर्वेशन याद रखना, इससे हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं, राइट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, कि केमिकल रिएक्शन हो गई, लेकिन केमिकल रिएक्शन जो हुई है उसके टाइप्स कितने हैं, तो वो ये हमें स्लाइड में देखना है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, राइट, वो मोस्टली जो है वो 5 टाइप्स की होती है। उसमें फर्स्ट जो है वो हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सी एज द नेम सजेस्ट कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या, मींस इनिशियली दो रिएक्टेंट होते हैं और वो रिएक्टेंट ऐड हो जाते हैं और उससे एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये सारी जो रिएक्शन उसके बारे में डिटेल में जो है वो देखेंगे, बस अभी जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं, बिकॉज ये जो पांचों पांच रिएक्शन है वो मेनली जो है वो हमें डिटेल में स्टडी करनी है, इसलिए हम सिर्फ उसको ओवरव्यू लेंगे। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम देखें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, मींस ऐसी रिएक्शन के जिसमें दो इनिशियल कोई भी आपके ये रिएक्टेंट है तो उसका जो है वो फॉर्मेशन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। लेट्स से एक रिएक्टेंट ए है, ये रिएक्टेंट बी है और उसका आंसर जो है वो ए बी आता है, मतलब सिंगल प्रोडक्ट हो गया, कंबाइन हो गया दोनों, तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है वो एग्जैक्टली ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन से रिवर्स होता है। मतलब क्या होता है कि लेट्स से आपके पास एक सिंगल रिएक्टेंट है, ठीक है, तो उसका जब डीकंपोजिशन होगा तो उसमें से एक से ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो निकलेंगे, मतलब दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उसको हम जो है वो बोलेंगे डीकंपोजिशन। मींस आप ऐसा बोल सकते हो कि जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से एग्जैक्टली रिवर्स है, राइट। नेक्स्ट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो है वो एक्चुअली सारी रिएक्शन में मोस्टली सब टाइप्स है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है उसमें क्या होता है कि एलिमेंट्स डिस्प्लेस होते हैं, राइट। अगर मैं आपको जनरली बताऊं
तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम कॉमनली सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलेंगे, बिकॉज उसमें सिर्फ एक एलिमेंट डिस्प्लेस होगा। अगर उसका एक कॉमन हम जो है वो इक्वेशन देखें तो लेट्स से हमारे पास ए बी है प्लस दूसरा एक एलिमेंट है सी, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये ए जो है वो सी के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएगा और ए सी सब्सटेंस हो जाएगा और बी जो है वो आपका सेपरेट हो जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ कि जो बी एलिमेंट था, ठीक है, वो अकेला हो गया और ए डिस्प्लेस हो गया, मतलब ए अपनी प्लेस से हट गया और सी के साथ ज्वाइंट हो गया। मतलब ये एक बार हुआ है, ये जो प्रोसेस है वो सिंगल बार हुई है कि ए जो है वो सी के साथ कनेक्ट हो गया। तो इसको हम बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस क्या होता है, मतलब अपनी प्लेस से हट जाना, ठीक है। डिस्प्लेस करना मतलब अपनी प्लेस से हट जाना। तो यहां पे एक बार जो है वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। नेक्स्ट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसको बहुत बार प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, तो जिसमें डबल बार डिस्प्लेसमेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ए बी एंड बी सी सी डी, मेरे पास दो एलिमेंट है ए बी एंड सी डी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट होने के बाद ये ए जो है वो डी के साथ कनेक्ट होकर ए डी बना लेता है और ये जो सी है हमारा वो बी के साथ कनेक्ट होकर बी सी बना लेता है। तो इसमें क्या हुआ, दो बार जो है वो डिस्प्लेसमेंट हुआ एलिमेंट्स का, ए डी के साथ कनेक्ट हो गया और बी सी के साथ कनेक्ट हो गया, मतलब ये डबल बार हुआ। तो इसको हम जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। और मोस्टली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होते हैं जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, राइट, क्योंकि मोस्टली डबल डिस्प्लेसमेंट में ही प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी कि भाई प्रेसिपिटेट होंगे, कभी कभी गैसेस इवॉल्व भी होंगे, मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। एंड लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट ऑक्सीडेशन मतलब इस रिएक्शन के अंदर आपका O2 जो है वो प्लस होगा, मतलब ऐड होगा, या तो आपका H2 मतलब हाइड्रोजन माइनस मतलब रिमूव हो जाएगा, या तो रिडक्शन रिएक्शन जो है वो एग्जैक्ट इसकी रेसिप्रोकल है, मींस हाइड्रोजन जो है वो आपका ऐड होगा और ऑक्सीजन जो है वो आपका सबट्रैक्ट मतलब निकल जाएगा रिएक्शन में से। तो इस रिएक्शन को जो है वो हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे मैंने बताया कि हम ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन के डिटेल वीडियोस जो है मतलब सारी जितनी भी रिएक्शन है उसके डिटेल वीडियोस हम देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है ये आपका बेसिक ओवरव्यू है पांचों पांच रिएक्शन का कि क्या होता है। जैसे मैंने समझा ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है या तो हाइड्रोजन आपका रिमूव हो जाएगा, रिडक्शन एग्जैक्टली रेसिप्रोकल है, उसमें हाइड्रोजन ऐड होगा या तो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाएगा, राइट। नाउ हम जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्चुअली क्या है, तो यहां पे अगर हम बेसिक डिफाइन देखें तो इन दिस रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। मतलब यहां पे दो या दो से ज्यादा अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड है तो वो मिक्स हो जाएंगे और उसका एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो आपको फॉर्म होगा। So the reaction in such the reactant in such a reaction can be element as well as compound। मतलब यहां पे जो है अगर ये जो रिएक्शन हो रही है कॉम्बिनेशन, ठीक है, उसमें जो रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स मतलब कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, वो ये आपके एलिमेंट्स हो सकते हैं। एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल कॉपर है या आयरन है या सोडियम है, ये हो सकता है, या तो आपके कंपाउंड हो सकते हैं जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, या तो आपका H2O हो गया, या तो आपका NaCl हो गया, ठीक है। तो ये कंपाउंड भी हो सकते हैं, राइट। तो मतलब जो रिएक्टेंट्स है वो कोई भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स एज वेल एज कंपाउंड। और यहां पे उसकी जनरल रिएक्शन जो है वो हम देखेंगे कि A प्लस Z इज इक्वल टू AZ। जैसे हमने प्रीवियस जो इंट्रोडक्शन में बताया कि अगर हमारे पास दो रिएक्टेंट है, ठीक है, इसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे एंड उसका कंबाइन होके, मतलब दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं,
तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। ये प्रोडक्ट जो है वो कुछ भी हो सकता है, मोस्टली ये प्रोडक्ट कंपाउंड्स होते हैं, राइट। तो रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा ऐड होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, उसको कॉम्बिनेशन बोलेंगे। कॉम्बिनेशन का जो है वो एक एग्जांपल लेंगे, हम रिएक्शन लेंगे कि लेट्स से हमारे पास C+O2 है, तो उसका जो है दोनों ऐड होके अपना हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखिए कि आप जब भी केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो, केमिकल रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। वो केमिकल रिएक्शन आपको बैलेंस करनी है। बैलेंस कैसे करेंगे? तो दोनों साइड जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स जो है होने चाहिए। जैसे आप देख सकते हो यहां पे कार्बन एक है, ओके, रिएक्टेंट में, यहां पे भी एक है, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन दो है, यहां पे भी दो है, मतलब ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, राइट। लेकिन अब हम एक ऐसी रिएक्शन लिखने वाले हैं जो बैलेंस नहीं है, तो आपको उसको बैलेंस करना है, राइट। फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2, ठीक है, ये दो रिएक्टेंट हो गए, उसका कंबाइन होके कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ और बन गया आपका H2O, ठीक है। अभी यहां पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो क्या हो रहा है कि H2 है, यहां पे भी H2 है, मतलब हाइड्रोजन के दो एलिमेंट्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम हो गई ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन के दो एलिमेंट है और यहां पे सिंगल O है। तो इस ऐसे केस में हम क्या करेंगे? तो ऐसे केस के अंदर जो है वो हम बैलेंस करने के लिए, यहां पे O एक है, यहां पे दो है, तो यहां पे हम 2 O लगा देंगे, मतलब ऑक्सीजन हो गया 2, यहां पे भी 2 है। अगेन प्रॉब्लम क्रिएट क्या होगी हाइड्रोजन में, तो 2 2 जा 4H, तो यहां पे भी 2। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस बिकॉज यहां पे 4H हो गए, 2 2 जा 4, यहां पे भी 2 2 जा 4H, O भी 2 हो गया, यहां पे भी 2O हो गए, इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ये बैलेंस हो गया। मतलब ये जो दो रिएक्शन हमने आज देखी है, दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। बिकॉज दो सिंगल रिएक्टेंट है, मतलब दो रिएक्टेंट है, उसका एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, सो दिस इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन है उसके भी सब टाइप्स हैं, मींस कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो दो टाइप की हो पॉसिबल है, जो यहां हमने जो है वो लिखी है। फर्स्ट रिएक्शन जो है दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ एक्सोथर्मिक मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, हीट इवॉल्व होती है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है प्रोड्यूसेस हीट। एंड नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मींस टू एब्जॉर्ब, मतलब ऐसी रिएक्शन के जिसमें हीट जो है वो आपकी एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जो है वो दो सब टाइप है, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट प्रोड्यूस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन मींस हीट एब्जॉर्ब, मतलब एक्सो एंड एंडो बोथ रिएक्शंस आर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। अभी आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एक एक्टिविटी है, तो उस एक्टिविटी में उन लोगों ने बोला है कि भाई इफ यू हैव अ बीकर, और अगर बीकर में आप वाटर जो है वो आप फिल करोगे और उसके अंदर आप कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसको हम क्विक लाइम बोलेंगे जनरल लैंग्वेज में, और उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड जो है, ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, नॉर्मल आपका जो चूना होता है, ठीक है, वॉल पे जो व्हाइट वॉशिंग करते हैं, तो वो जो चूना होता है दैट इज अ कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम। तो अगर वो कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, तो आफ्टर सम टाइम यू विल फील दैट आउटर सरफेस ऑफ बीकर इज हॉट, मतलब वो गर्म हो जाएगी, आउटर सरफेस बीकर की जो है वो गर्म हो जाएगी। तो ये क्यों हुआ, मतलब ये इसलिए हुआ कि पानी और ये कैल्शियम ऑक्साइड दोनों ने केमिकल रिएक्शन की, तो उसमें से हीट प्रोड्यूस हुई, और इसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। तो हम उसके अगर रिएक्शन लिखें तो वो रिएक्शन कुछ इस टाइप की होगी, CaO प्लस H2O, तो हमारा जो है वो हो जाएगा CaOH ट्वाइस, प्लस हीट आपकी रिलीज होगी, राइट। मतलब इसमें हीट रिलीज हुई है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो गई और एक्सोथर्मिक, बिकॉज इसमें दो रिएक्टेंट है वो मिक्स होकर सिंगल प्रोडक्ट बना, आपका हीट कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो एक ही प्रोडक्ट बना, मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन इसमें हीट प्रोड्यूस हुई,
इसीलिए इसको हम जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोनों बोल सकते हैं, राइट। नाउ टेक अनदर एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मींस हीट एब्जॉर्ब हो रही है। इसका कोई भी केमिकल रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में नहीं है। हम उसका जो एग्जांपल ले सकते हैं कि इफ वी हैव N2 प्लस O2, दिस इज नाइट्रोजन एंड दिस ऑक्सीजन, तो आपका जो है वो बन जाएगा NO। बैलेंस नहीं है तो आगे 2 लगा देंगे और ये हमारा हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड। और जब नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होगा, मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिक्स होकर जब नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होता है, तब हीट एब्जॉर्ब होती है, मतलब जो आउटर सरफेस है वो कूल हो जाती है, मतलब ठंडी हो जाती है। दैट मीन्स इस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कंसिडर कर सकते हैं। और वैसे भी ये आप देख सकते हो कि 2 रिएक्टर मिक्स होकर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, इसीलिए इसको हम बोलेंगे कि ये रिएक्शन जो है वो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। तो ये हमारे जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के 2 सब टाइप हो गए। नाउ नेक्स्ट केमिकल जो रिएक्शन है वो हमारी है डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि एक आपका जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, ठीक है, उसमें एक ऑरेंज बॉक्स है जिसको येलो बॉक्स, ऑरेंज बॉक्स आप कुछ भी बोल सकते हो। तो उसमें ऐसा लिखा है कि लाइम वाटर, जो आपका लाइम वाटर होता है, ठीक है, और स्लेक्ड लाइम, जो अभी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में CaOH ट्वाइस जो लिखा था ना, वो मतलब उसको हम जो है वो केमिकल नेम उसका लाइम वाटर है, या तो उसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं, ये उसका एक पर्टिकुलर नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसको हम लाइम वाटर बोल सकते हैं या तो स्लेक लाइम। जनरली उसका यूज क्या होता है कि अगर पानी जो है वो उसमें हमने कैल्शियम ऑक्साइड डाला, मतलब जो आपका चूना होता है वो, ठीक है, उसको मिक्स कर दिया, तो उसका यूज होता है व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, ठीक है। आपकी जो वॉल्स है उसको व्हाइट वॉश करने के लिए यूज होता है। तो यहां पे ऐसा लिखा है कि इज यूज इन व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल एंड इट कंबाइंस प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब वो क्या करेगा कि एयर के अंदर जो भी सब्सटेंस है उसके साथ कंबाइन हो जाएगा, मेनली वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर वो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसकी ये फॉर्मूला है CaCO3 आपकी, राइट, जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपका जो मार्बल होता है, ठीक है, जो मार्बल्स आपने देखे होंगे फ्लोरिंग में जो यूज होते हैं या तो किसी टेम्पल्स वो सब बनते हैं, तो जो मार्बल्स है उसका फॉर्मूला भी यही होता है CaCO3, दैट इज अ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो उसकी केमिकल रिएक्शन अगर हम देखें तो लेट्स से आपने पानी के अंदर जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड मिक्स कर दिया, तो आपका क्या फॉर्म हुआ, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अभी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एयर के अंदर गैस है, लाइक मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो उसके साथ जो है वो रिएक्ट करेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो जो है वो रिएक्ट करेगा, एक मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और आपका फॉर्म होगा CaCO3 प्लस H2O जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो ये जो है वो केमिकल रिएक्शन हो गई कि जब आपका जो व्हाइट वॉशिंग है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फॉर्म होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बन, इसीलिए आप देख सकते हो कि जब ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा तो आफ्टर सम टाइम्स आप जो है वो दीवार पे देख सकते हो पपड़ी जो है वो दीवार पे से निकलने लगती है, ठीक है। तो ये पपड़ी एक्चुअली क्या होती है, ये कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब ये जो आपका CaCO3 है उसका एक थीन फाइन लेयर होता है, तो ये जो है वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, राइट। डीकंपोजिशन रिएक्शन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उससे एकदम ही रेसिप्रोकल है। डीकंपोजिशन कॉम्बिनेशन से एकदम रेसिप्रोकल, कॉम्बिनेशन में कंबाइन होता है, डीकंपोजिशन में डीकंपोज होता है, अलग हो जाता है। तो in this reaction a compound break down or decompose to form two or more substance and these reaction are exactly opposite to combination reaction, right। तो यहां पे जो है वो हमें जनरल इक्वेशन जो लिखा है कि भाई आपके पास XY है, कोई भी एक रिएक्टेंट है,
ठीक है, वो अलग होके एक्स और वाई ऐसे दो अलग अलग कंपाउंड या तो एलिमेंट में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है, लाइक कॉम्बिनेशन में भी आपको जो है वो मिक्स हो जाता है इजीली, लेकिन डीकंपोजिशन जो है वो रिएक्शन इजीली नहीं होती। मींस अगर इफ आपके पास कोई सब्सटेंस है जिसको आपको डीकंपोज करना है, तो आप उसको ऐसे रख दोगे तो डीकंपोज नहीं होगा। मींस उसको आपको कोई ना कोई फॉर्म में एनर्जी जो है वो एक्सटर्नली सप्लाई करनी पड़ेगी। तो सेम यहां पे जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है उसमें आपको एनर्जी जो है या तो हीट के फॉर्म में, या तो लाइट के फॉर्म में, या तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में आपको देनी है, तब जाके वो सब्सटेंस डीकंपोज होगा, राइट। मतलब आपका जो सब्सटेंस है वो आप सिर्फ ऐसे रखोगे तो डीकंपोज होना स्टार्ट नहीं हो जाएगा। आप बोलोगे सर मैन्योर तो डीकंपोज हो जाता है अपने आप, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगता है। हमें ये रिएक्शन इंस्टेंटेनियस चाहिए, राइट। तो इसीलिए जो भी सब्सटेंस है उसको आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, या तो हीट के फॉर्म में, या तो आपको लाइट दैट इज द सनलाइट के फॉर्म में, या तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देनी पड़ेगी। तो उससे जो है वो सब्सटेंस का डीकंपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। और बेसिस ऑन दिस ये डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है वो फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई हुई है। कौन से क्लासिफाई है? तो डीकंपोजिशन बाय हीट, अगर आपने हीट दी है तो उसको बोल डीकंपोजिशन बाय हीट, और थर्मल डीकंपोजिशन। ये मेन लैंग्वेज है, ये मेन वर्ड है जो चलता है, थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन मींस आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए, थर्मल मींस इन अ फॉर्म ऑफ हीट। नेक्स्ट इज अ डीकंपोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में डीकंपोज करना, जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस भी बोलेंगे। और यहां पे नीचे जो है डीकंपोजिशन बाय लाइट, उसको हम फोटोलिसिस बोलेंगे। यहां पे मैं लिख देता हूं, इट इज कॉल्ड अ फोटोलिसिस। मतलब अगर आप सब्सटेंस को सनलाइट जो है उसके एक्सपोज में ला रहे हो, राइट, तो उसको हम फोटोलिसिस प्रोसेस बोलेंगे। तो ये जो 3 प्रोसेस है, ये मेन जो है वो हमें डीकंपोजिशन में डिटेल में देखनी है। हम डीकंपोजिशन के एक एग्जांपल, एक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं कि लेट से हमारे पास जो है वो FeSO4 है, फेरस सल्फेट। ये आपकी जो डीकंपोजिशन रिएक्शन उसमें पहली रिएक्शन है टेक्स्ट बुक के अंदर, फेरस सल्फेट है। अगर उसको आप हीट दोगे, आप एरो के ऊपर लिख सकते हो हीट, या तो अगर आपको हीट नहीं लिखना है तो आप उसको ट्राइंगल सिंबल से भी रिप्लेस कर सकते हैं, डेल्टा। ठीक है, ये ट्राइंगल सिंबल इंडिकेट करता है कि आपने FeSO4 को हीट दी। तो उससे क्या प्रोडक्ट बनेगी? तो एक तो Fe2O3 बनेगा, प्लस SO2 बनेगा, प्लस SO3 बनेगा। मतलब ये हो गया आपका फेरिक ऑक्साइड, ये हो गया, ठीक है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड, बिकॉज यहां पे 2 ऑक्सीजन का एलिमेंट एटम है, और ये हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्योंकि यहां पे 3 एलिमेंट ऑक्सीजन के हैं, राइट। तो इसमें क्या हुआ कि एक रिएक्टेंट था और एक रिएक्टेंट डीकंपोज होके 3 प्रोडक्ट जो है उसमें डिवाइड हो गया है। तो ऐसी रिएक्शन को डीकंपोजिशन बोलेंगे। और फर्दर इस रिएक्शन में आप देख सकते हो तो हमने हीट दी है, हीट जो है वो एक्सटर्नली प्रोवाइड की है, ठीक है, क्योंकि हीट देंगे तो ही ये 3 सब्सटेंस जो है वो अलग होंगे, डीकंपोज होंगे, ठीक है। मतलब ये डीकंपोज तभी होगा जब इसको हीट प्रोवाइड की। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम जनरली थर्मल डीकंपोजिशन जो है वो भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये हो गया थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जांपल। थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस और जो आपका फोटोलिसिस प्रोसेस है उसकी जो डिटेल वीडियो है, ठीक है, वो नेक्स्ट पार्ट में आएगी। तो आप जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आप हमारे जो नेक्स्ट पार्ट है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का, उसको देखने लीजिए। थैंक यू।